ये कहानी नहीं, एक निमंत्रण है। अपनी आंखें बंद कर ले और मेरे साथ इस यात्रा पर निकले। दोस्तों, ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी अगर आपने पूरे अच्छे से और ध्यान से सुना। तो अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और फोन साइड में रख के ध्यान से सुनिए। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जिसे खोज रहे हो वो शायद तुम्हारे भीतर ही छिपकर बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम सब दौड़ रहे हैं किसी भविष्य की ओर, किसी स्वर्ग की ओर, किसी मोक्ष की ओर। लेकिन सच तो यह है कि जो भाग रहा है वही परमात्मा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाना चाहता हूँ जो तुम्हारे तर्क को झकझोर देगी। ये कहानी एक ऐसे फकीर की है जिसने परमात्मा को खोजने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा से बचने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा की। अजीब लगता है ना? सुनिए। एक बार की बात है, चांदनी रात थी, सन्नाटा ऐसा कि तुम अपनी धड़कनें सुन सको। एक सम्राट जो सब कुछ पा चुका था, धन, स्त्रियां, साम्राज्य, कृति, लेकिन जिसके भीतर का रेगिस्तान बढ़ती ही जा रही थी। वो सो नहीं पाता था, उसे लगता था कि मौत उसके बिस्तर के पास खड़ी है। एक रात वो अपनी महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने चिथड़ों में महल के बगीचे में नाच रहा था। सम्राट हैरान रह गया। मेरे पास मखमल की बिस्तर है और मैं रो रहा हूँ, और इस आदमी के पास तन ढकने को कपड़े नहीं और ये ऐसे नाच रहा है जैसे इसे पूरे ब्रह्मांड मिल गया हो। सम्राट नीचे उतरा। उसने फकीर को रोका और पूछा, पागल, तू नाच क्यों रहा है? क्या तुझे पता नहीं कि तू एक अपराधी की तरह मेरे बगीचे में घुसा है? वो फकीर रुका। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सम्राट ने कभी किसी हीरे में नहीं देखी थी। फकीर ने कहा, राजन, मैं नाच नहीं रहा हूँ, असल में नृत्य हो रहा है। मैं तो बस बीच में से हट गया हूँ। जब तक मैं था मैं परेशान था। जिस दिन मैं मिट गया उत्सव शुरू हो गया। क्या तुम समझ रहे हो? तुम जब तक हो तब तक दुखी रहोगे। तुम्हारा होना ही तुम्हारी पीड़ा है। तुम्हारा अहंकार ही वह दीवार है जिसने तुम्हें उस परम संगीत से अलग कर रखा है। सम्राट ने कहा, मुझे यह ज्ञान दे दो, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। फकीर हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे पहाड़ियों में झरना गिरता हो। उसने कहा, छोड़ने से कुछ नहीं होगा, छोड़ने वाला तो बचा ही रहेगा। तुम राज्य छोड़ दोगे तो कल कहोगे मैंने राज्य छोड़ा। यह मैंने अहंकार नया रूप ले लेगा। अब तुम त्यागी होने का अहंकार पाल लोगे। मंदिर जाना है तो जाओ, पर कर्ता बनकर मत जाओ। सम्राट को बात समझ नहीं आई। उसने फकीर को पीछा करने का फैसला किया। वह फकीर अगले ही पल वहां से गायब हो गया। सम्राट उसे खोजने के लिए जंगलों में गया, पहाड़ों पर गया। सालों बीत गए। सम्राट अब सम्राट नहीं हो रहा था। सम्राट अब सम्राट नहीं रहा था, वह खुद एक भिखारी बन चुका था। एक दिन एक घने जंगल के बीच वही फकीर उसे फिर मिला। सम्राट उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने महल छोड़ा, परिवार छोड़ा, यह राज्य छोड़ा। अब तो मुझे वो शांति दे दो। फकीर ने उसे देखा और कहा, मूर्ख, तूने महल तो छोड़ दिया लेकिन पकड़ने की आदत नहीं छोड़ी। पहले तू राज्य पकड़े था, अब तू शांति को पकड़ना चाहता है। पकड़ना बंद कर, बस बैठ जा यहीं इसी वक्त। मेरे मित्रों, तुम भी यही कर रहे हो। तुम मंदिर जाते हो ताकि कुछ मिल जाए, तुम ध्यान करते हो ताकि कुछ हो जाए, लेकिन ध्यान का अर्थ है कुछ ना करना, बस होना। एक वृक्ष की तरह, एक चट्टान की तरह। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किससे भाग रहे हो? तुम खुद से भाग रहे हो। तुम संगीत सुनते हो ताकि खुद को भूल सको। तुम शराब पीते हो ताकि खुद को भूल सको। तुम काम में डूबते हो ताकि खुद को सामना न करना पड़े। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा है कि तुम ट्रेन पकड़कर वहां पहुंच जाओगे। वह तो तुम्हारी जागरूकता की अंतिम गहराई है। उस सम्राट ने उस दिन जंगल में फकीर की बात मान ली। वह बस बैठ गया। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, कोई माला नहीं, बस बैठ गया। हवा चली, पत्तों की सरसराहट हुई, पक्षी बोले, धूप ढली, और अचानक उसे लगा कि वह जंगल, वो हवा, वो पक्षी और वो खुद सब एक ही लय में है। कोई सीमा नहीं बची।
वो एक क्षण समाधि है जहाँ तुम नहीं होते, जहाँ केवल होना होता है। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। नाव पानी में रहे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन पानी नाव के भीतर आ जाए तो डूबना निश्चित है। अपने बोध को जगाओ। जब तुम चल रहे हो तो जाने कि तुम चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो स्वाद को गहराई से महसूस करो। होश ही एकमात्र चाबी है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है, और वह अनुभव तुम्हें तभी होगा जब तुम पूरी तरह यहाँ और अभी हियर एंड नाउ होगे। जाओ और आज रात जब तुम सो तो बस ये देखते हुए सो, जाना कि नींद कैसे आ रही है। अगर तुम अपनी नींद को देख सको तो तुम अपनी मृत्यु को भी देख लोगे, और जो मृत्यु को देख लेता है वो अमृत को पा लेता है। मेरे लिए तुम्हारे भीतर छुपे उसी परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो या इस वीडियो से ज़रा भी सीख मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना।